सोचो, आपने YouTube पर वीडियो अपलोड किया है, व्यूज भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आने लगे हैं और ऑडियंस इंगेज भी कर रही है। पर एक दिन आपको पता लगता है कि YouTube के कुछ सेफ्टी और एक्सेस रूल्स की वजह से आपके चैनल पर रीच और इंगेजमेंट अफेक्ट हो रही है और आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकती है। 2026 में YouTube कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स और पॉलिसीज लेकर आया है जो कि क्रिएटर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड अपडेट तो ऐसी है जिसे बहुत सारे क्रिएटर्स अननेसेसरली इग्नोर कर देते हैं। सो इसलिए वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि मैं आपको सिर्फ अपडेट्स नहीं बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि एक क्रिएटर को क्या ध्यान में रखना चाहिए अपने चैनल को बचाने के लिए। राधे राधे, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद भार्गवी। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे YouTube के 2026 के 3 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स या पॉलिसीज़ या चेंजेस के बारे में, जो कि क्रिएटर्स के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, इंटरनेट पर इन अपडेट्स को लेकर कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी सर्कुलेट हो रही है, तो मैं आपको ऑफिशियल YouTube इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। सो लेट्स गेट इनटू टुडेज वीडियो। अपडेट्स को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि YouTube का जो बिजनेस मॉडल है वो एडवर्टाइजर्स पर चलता है। जब कभी भी प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट या सेफ्टी इशू आता है, तो वो चाहे बच्चों की सेफ्टी हो या फिर स्पैम लिंक्स, YouTube अपनी पॉलिसीज को स्ट्रिक्ट कर देता है। 2026 में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। YouTube ने 3 मेजर एरियाज पर काम किया है। पहला एक्सटर्नल लिंक्स, दूसरा कमेंट्स, तीसरा एज वेरिफिकेशन। चलिए अब इन्हें डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ न्यूज़ नहीं है, ये हमारी रीच और रेवेन्यू से जुड़ा है। रूल नंबर 1, एक्सटर्नल लिंक पॉलिसी। पहले लोग सोचते थे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दो या फिर बायो में लिंक डाल दो, काम हो जाएगा। लेकिन अब YouTube सिर्फ ये नहीं देखता कि लिंक कहाँ है, YouTube ये देखता है कि वो लिंक आपको कहाँ ले जा रही है। मतलब अगर आप कोई रीडायरेक्ट लिंक का यूज़ कर रहे हैं या अपने वीडियो में किसी एक्सटर्नल वेबसाइट का नाम मेंशन कर रहे हैं बिना लिंक शो किए, और उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो पेज पॉलिसी को वायलेट करता है, तो ये सारी चीज़ें मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के दायरे में आती हैं। आप जो बोल रहे हैं वो भी ट्रैक होता है। अब इसे रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने किसी वीडियो में बोला है कि मेरे दूसरे चैनल की लिंक देख लो, या मैंने डिस्क्रिप्शन में कोई भी लिंक डाली है, आप उसे चेकआउट कर लो। और मान लीजिए अगर वो YouTube की कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करता है, तो सिर्फ वो लिंक नहीं, आपका पूरा चैनल रिस्क में आ सकता है। तो अब क्या करें, इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले आप अपने डिस्क्रिप्शन की सारी लिंक को चेक करें, वो डायरेक्ट सेफ पेज पर ले जा रही हैं कि नहीं, या फिर बीच में कोई दूसरा खतरनाक पेज खुल रहा है। स्पेशली अगर आप एफिलिएट लिंक यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज या वेबसाइट शेयर करते हैं, तो सबसे पहले ये चेक करो कि वो एक सेफ पेज पर खुल रही है या नहीं, और ये चेक करो कि वो YouTube की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग है या नहीं, क्योंकि एक छोटा सा लिंक भी कभी कभी एक अननेसेसरी पॉलिसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। रूल नंबर 2 इज़ कमेंट्स डिसेबल। ये कोई नया रूल नहीं है, लेकिन 2026 में इसका एप्लीकेशन YouTube ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। अगर आपका वीडियो मेड फॉर किड्स कैटेगरी में आता है या फिर किसी रिस्ट्रिक्टेड या सेंसिटिव टॉपिक पर है जो AI फ्लैग कर देता है, तो आपके कमेंट्स ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड हो जाएंगे बिना आपको पूछे। अब आप सोचेंगे कि कमेंट्स बंद हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है इससे, क्योंकि आपकी कम्युनिटी बिल्डिंग रुक जाती है, इंगेजमेंट सिग्नल कम हो जाता है, और अगर ऐसा बार बार होता है तो YouTube के एल्गोरिदम को ये सिग्नल मिल जाता है कि ये चैनल तो हमेशा ही रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट क्रिएट करता है, तो इस वजह से हमारी रीच भी अफेक्ट होती है। अब इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। अपनी मेड फॉर किड्स सेटिंग्स को सही से चेक करो। गलती से भी यस मत कर देना अगर आपका कंटेंट किड्स के लिए नहीं है तो। सेंसिटिव टॉपिक्स पर वीडियो बनाते टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना। आपके टाइटल, थंबनेल और कंटेंट तीनों अलाइन होने चाहिए, तीनों मैच होने चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 3 इज़ एज वेरिफिकेशन। YouTube ने एक नया सिस्टम रोल आउट किया है जिसमें कि वो हमारी एज एस्टिमेट करता है, उसी के हिसाब से वो हमारी वॉच हिस्ट्री, मेन कंटेंट सजेस्ट करता है।
और अगर YouTube को लगता है कि जो व्यूअर है वो 18 से कम है तो ऑटोमेटिकली पर्सनलाइज्ड एड्स ऑफ हो जाते हैं, डिजिटल वेलबिंग फीचर्स ऑन हो जाते हैं और रिस्ट्रिक्टेड या एज सेंसिटिव कंटेंट की एक्सेस लिमिट हो जाती है। और ये डायरेक्टली आपके रेवेन्यू को अफेक्ट करता है, क्योंकि जब कोई व्यूअर अंडर 18 होता है तो उनके पर्सनलाइज्ड एड्स ऑफ हो जाते हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्चुअल एड्स दिखते हैं जो कि कम पेमेंट के होते हैं। पहले यूट्यूब में क्या होता था कि अगर हमें कोई भी कंटेंट को एक्सेस करना हो जो हमारी एज लिमिट के अंडर नहीं है तो हम यूट्यूब में लॉग आउट करके उसको सर्च करके एक्सेस कर सकते थे, पर उसका जो थंबनेल था वो ब्लर्ड आता था, पर कंटेंट एक्सेस हो सकता था। पर अब यूट्यूब ने इस पॉलिसी को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। अगर इस बार आपने साइन आउट कर भी दिया है और आप उस कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी एज लिमिट कंफर्म करनी होगी, उसके बाद ही आप उस कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे। तो इन तीनों रूल्स का एक कॉमन मैसेज यही है कि यूट्यूब अब सिर्फ कंटेंट क्वालिटी पर नहीं बल्कि ट्रस्ट और सेफ्टी पर भी उतना ही ज़्यादा ध्यान दे रहा है। अगर आप जेन्युइनली क्लीन और ट्रांसपेरेंट लिंक यूज़ करते हैं, अपने वीडियो की कैटेगरी को अच्छे से सेट करते हैं और अपनी रियल ऑडियंस को अच्छे से समझते हैं, सो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये वार्निंग उन चैनल्स के लिए है जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, अनसेफ लिंक यूज़ करते हैं ताकि यूट्यूब में सेफ्टी प्रॉब्लम और इश्यूज़ हो। So if you find the video helpful, please like and share the video. And अगर आपको ऐसे ही अपने चैनल को ग्रो करना है और YouTube मोनेटाइजेशन अपडेट्स के बारे में जानना है, so do subscribe to my channel, hit the bell icon and कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इन तीनों अपडेट्स में से कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।